नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि कल प्रदेश बीजेपी के कार्यकारिणी की बैठक हुई लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। मतलब विधानसभा चुनाव में अब वक्त कितना है, 10 महीने का समय है। यह हमें लगता है कि आखिरी कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें हार की भी समीक्षा की गई कि पार्टी की क्यों ये स्थिति हुई और विधानसभा में हम बेहतर परफॉर्मेंस करें, इसकी भी चर्चा हुई। लेकिन पूरे कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए कोई नेता नहीं दिखा। एक तो राजनाथ सिंह का आने का कार्यक्रम था, रद्द हो गया, तो उसका भी एक प्रभाव दिखा कि देखिए कार्यकर्ताओं का जोश आपके मंच से वक्ता किस तरीके से संवाद कर रहे हैं इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। दुर्भाग्य यह है कि बिहार बीजेपी के पास कोई फायर ब्रांड वक्ता नहीं है, कोई वैचारिक रूप से वक्तव्य देने वाला वक्ता नहीं है, कोई ऐसा वक्ता नहीं है जो पूरे देश के आसपास नहीं, पूरे मंच पर नहीं, पूरे सामने जो ऑडियंस बैठा हुआ है, पार्टी कार्यकर्ता बैठा हुआ है, उसको वो जोड़ सके। एक भी ऐसा नेता नहीं है, न वैचारिक तौर पर और ना ही एक तेज वाला भाषण देकर, जिस वजह से कार्यकर्ता में वो जोश नहीं भर पाया। बस वही पुरानी राग कि मोदी जी के काम को गांव गांव पहुंचाना है। अरे कितना काम को पहुंचाकर वोट लीजिएगा। मोदी जी के काम पर वोट लेने के चक्कर में तो 5 सीट हार गए ना। उससे अब बाहर निकलिए ना कि बिहार में 12 महीने के शासनकाल में आप क्या करने जा रहे हैं, जो 12 महीना आपका बचा हुआ है। कुछ रोड मैप उस पर भी चर्चा करते कि हम क्या करें जिससे जो सो लोगों तक स्टेट का, राज्य का जो है सो धमक समझ में आए। बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर क्या हो सकता है, सरकार में नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है उस स्थिति से का प्रभाव सरकार और सिस्टम पर ना पड़े, इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि वोट तो नीतीश कुमार दिलवाएगा, ये तो सत्य है। तो फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरीके से काम किया जा सकता है, इस सब पर भी चर्चा होनी चाहिए जो कहीं दूर दूर तक नहीं हुआ। फिर पार्टी संगठन जिस तरीके से नीतीश सरकार में कहीं न कहीं डिमोरलाइज है, लगातार गठबंधन बदलने की वजह से भी, और नीतीश का जो काम करने का जो शैली है उसकी वजह से जो अफसरशाही गांव गांव में जो फैला है, उसको लेकर जो नाराजगी है, उस पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी, वो भी देखने वाली बात है। और वो चुप्पी उनको नुकसान पहुंचाएगा, ये बात तय मानिए। ये जो चुप्पी है ना, लोकसभा चुनाव से भी बड़ा नुकसान पहुंचाएगा विधानसभा चुनाव में। ये जो जोड़ रहे हैं ना कि हम 176 सीट पर लोकसभा में हम आगे थे और उसी को आधार मानकर आप सोच रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। आप चुनाव हारिएगा। देखिए हर चुनाव का अपना अलग कैरेक्टर होता है, हर चुनाव में को लेकर मतदाताओं की अलग अलग सोच होती है। इतना मतदाता बिहार में वोट करता है ना, मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर वार्ड सदस्य तक, उसको समझ में आ गया है कि हम किस चुनाव में किस तरीके से हमें वोटिंग करना है। ऐसे में मोदी जी के नाम पर पार पाने के लिए जो सोच रहे हैं, नहीं, हमें नहीं लगता है कि बिहार में ये होने वाला है। बिहार में जो जो चीजें हो रही हैं, 2005 से लगातार सत्ता में नीतीश कुमार बने हुए, उस वजह से जो इनकम्बेंसी है वो लगातार बढ़ रहा है। उसको कैसे रोका जाए, इस पर कोई चर्चा कार्य समिति की बैठक में नहीं हुई है। बस हम फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस इसके अलावा कोई वक्तव्य नहीं। विशेष पैकेज आएगा तो उसका कार्य रूप कैसे पहुंचे, गांव गांव तक चीजों को, डेवलपमेंट का जो एक मॉडल है उस मॉडल को कैसे गांव गांव तक पहुंचाए, इस पर भी कोई। और एक सबसे दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी के एक भी मंत्री में वो प्रभाव मंडल नहीं है या वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं जिससे लगे कि हाँ गवर्नर चंद्रमोहन राय जैसे मंत्री नहीं दिख रहे हैं, कोई इस तरीके का मंत्री देखे, सुशील मोदी जैसे मंत्री नहीं दिख रहे हैं जिसमें लगे कि सिग्रीवाल खेल मंत्री बने थे, याद है हमको, क्या खेल मंत्री के रूप में उसने काम किया था। शाहनवाज हुसैन पिछले ही सरकार में उद्योग मंत्री बने, लगा कि हाँ कुछ काम हो रहा है। तो ये इस तरीके का मंत्री दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है जो प्रभाव छोड़े जनता के बीच, लगे कि हाँ कोई मंत्री बना है। शाहनवाज हुसैन जितने ही दिन तक रहे, उद्योग विभाग में लगा कि एक अलग तरीके का बदलाव आना शुरू हो गया और उस आदमी के प्रयास से बहुत सारी कंपनी आई भी। कंपनी अपना भले 200 आदमी के 500 आदमी को रोजगार तो दिया, एक माहौल तो बना। तो वो माहौल बनाने वाले भी लोग नहीं है जो माहौल बना सके। फिर पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा खाई है, उसको भी पाटने
का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। सम्राट चौधरी को लग रहा है कि अब तो हम अध्यक्ष पद से तब जाएंगे ही, तो पार्टी की गतिविधियों को लेकर जो पहले उनकी सहजता और सजगता देखने को मिल रही थी, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी में सीनियर लीडर लगभग कह सकते हैं कि आज समर्पण की मुद्रा में आ गए हैं, अब उन्हें पार्टी से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये अलग बात है कि नंद किशोर यादव जी विधानसभा का अध्यक्ष बन गए हैं तो थोड़ी सक्रियता उन्होंने बढ़ा दी है। प्रेम कुमार में भी अब वो बात रही नहीं, मंत्री बने हुए हैं तो बने हुए हैं। तो ये सारी बातें जो है ना बीजेपी के लिए निगेटिव जा रहा है, प्रभाव नहीं छोड़ रहा। जो प्रभारी मंत्री के रूप में भी जो बीजेपी के मंत्री हैं वो भी उस जिला में एक अलग तरीके का प्रभाव छोड़े, लोगों से मिले, वो कुछ भी होता दिख नहीं रहा है। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू अभी 1 नंबर की पार्टी है ना, 3 नंबर की पार्टी हो जाइए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हालात बीजेपी का बिहार में उसी तरफ बढ़ रहा है। कहीं से भी उम्मीद की किरणें नहीं दिख रही है कि पार्टी एक्स्ट्रा कोई वोट जोड़ सके। लगातार वोट बैंक उनसे खिसक रहा है। सवर्ण की नाराजगी साफ सामने आनी शुरू हो गई है। सवर्ण अब बीजेपी की बपौती नहीं रही। उसी तरीके से व्यवसायी वर्ग भी अब बीजेपी की बपौती नहीं रही, वो भी अब इंडिपेंडेंट निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। सवर्ण भी इंडिपेंडेंट निर्णय लेना शुरू कर दिया है। तो जो कोर वोटर है वो कोर वोटर अब बीजेपी से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में भी देखे, रुपौली विधानसभा चुनाव में भी देखे, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। ये अलग बात है कि वो प्रभाव जदयू के कंस्टिट्यूएंसी में ज्यादा दिखा, लेकिन ये भी बात है कि जदयू का जो वोटर है वो लगातार नीतीश के साथ बने हुए नहीं है और नए उत्साह से जुड़ भी रहे हैं, लेकिन बीजेपी के वोट में लगातार क्षरण हो रहा है। जो कोर वोटर है वो बीजेपी को छोड़ रहा है। जो कैडर है बीजेपी का पीढ़ी दर पीढ़ी से वो अब उदासीन होते चला जा रहा है। उसकी उदासीनता की हद ये है कि अब वोट गिराना तो दूर, चुनाव आते ही इलाका छोड़कर चल जा रहा है। इस तरीके से निराशा का भाव देखने को मिल रहा है। तो ये जो निराशा है ना पार्टी कार्यकर्ताओं में, कैडर में, आरएसएस संघ से जुड़े हुए अनुषंगिक संगठन से के प्रभाव वाले जितने लोग हैं वो सारे लोग उदासीन होते जा रहे हैं और ये उदासीनता बीजेपी को महंगा पड़ेगा। याद रखिएगा, ये उदासीनता अगर दूर नहीं हुआ, जो अब मोदी के बस में भी नहीं है, मोदी में अब वो प्रभाव नहीं रहा, मोदी में वो तेज नहीं रहा, उसका तेज अब धीरे धीरे प्रभाव क्षरण की ओर है। ऐसे में कोई चमत्कारी नेतृत्व ही 2025 के चुनाव में बीजेपी को नंबर 1 पार्टी पर बनाए रख सकता है, जिसकी उम्मीद अब हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सुशील मोदी के जाने के बाद और रसातल में जाता हुआ दिख रहा है।